मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, सीखे और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें इन वचनों पर चलने की सामर्थ दे। आमीन। मेरे साथ आप लोग खोलिए दूसरा इतिहास 20 का 3। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उसने उपवास का प्रचार कराया। आमीन। यहोशापात एक राजा है जो कि यहोवा की खोज में लगा हुआ है। अगर आप इससे पहले के अध्याय में पढ़ेंगे तो यहोशापात पूरे मन से परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन उसके ऊपर 3 राजाओं की सेना ने हमला बोल दिया। बाइबल बताती है कि यहोशापात एक छोटे से राज्य पर राजा था, जिसे कब्जा में लेने के लिए 3 राजाओं ने सेना भेज दी। और इस बात को लेकर यहोशापात बहुत डर गया। लेकिन उस डर में भी यहोशापात ने, बाइबल कहती है कि यहोशापात उस डर में यहोवा की खोज में लगा और उपवास का प्रचार कराया। हमें, मेरे प्रियो, हम लोग कभी कभी उपवास को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बहुत टाइम तक तो कई विश्वासी उपवास करना ही नहीं जानते, और बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी हैं जो उपवास करते भी हैं। उपवास में एक परमेश्वर के साथ आप और ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उपवास में क्या ताकत होती है कि उपवास में आपका ध्यान खाने पीने की ओर नहीं जाता। उस दिन आप परमेश्वर के साथ अपना पूरा समय बिता सकते हैं। बिताना तो उपवास ना भी रहे तब भी प्रभु के साथ समय बिताना जरूरी है, लेकिन फास्टिंग के दिनों में आपको और अधिक परमेश्वर के करीब जाना चाहिए, और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, और अधिक प्रभु के वचन से अपनी आत्मा को भरना चाहिए हमें। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहोशापात ने पूरे यहूदा में क्या करवाया, उपवास का प्रचार कराया। उसने सहायता मांगने के लिए वो किसी, आज की भाषा में कहे तो किसी एमएलए के पास नहीं गया, किसी अधिकारी के पास नहीं गया, किसी के पास भी यहोशापात सहायता मांगने के लिए नहीं गया। उसने क्या किया, उसने यहोवा को पुकारा। उसने यहोवा को पुकारा और कहा, परमेश्वर आप मेरी सहायता करें, क्योंकि ये जो भीड़ मेरे ऊपर चढ़ी आ रही है, इसका मुकाबला करने की मुझ में तो सामर्थ्य है ही नहीं। कहने का मतलब यह है कि यहोशापात ने अपने आप को उस युद्ध में क्या बताया, निर्बल, और परमेश्वर को कहा कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इस युद्ध को जीतने में सामर्थ्य है। प्रभु आप कभी भी परमेश्वर कोई युद्ध आप हारे नहीं है। अगर आप उसकी प्रार्थना को पढ़ेंगे तो उसने बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना करी है। दूसरा इतिहास 20 के 6 में, ये आप लोग अपनी बाइबल में जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहोशापात कितनी समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने आया हुआ है। उस टाइम पर वो कितना एक एक कितनी डर की बात है कि एक व्यक्ति को जो प्रभु में चल रहा है, अचानक उस पर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उसे समझ ही ना आए कि मैं कहाँ जाऊं। उस टाइम पर तो हमें अच्छे से अच्छा ये याद आता है कि किस व्यक्ति से हमें मदद मिल सकती है, किसको फोन कॉल करके हम हेल्प ले सकते हैं, कौन हमारी सिचुएशन में मदद कर सकता है। लेकिन आज जो हमें अपने विश्वासी जीवन में यहोशापात के जैसा फेथ रखने की जरूरत है कि उसने अपने प्रॉब्लम के समय में किसी मनुष्य को नहीं पुकारा, किसी अधिकारी को नहीं पुकारा, किसी पैसे पैसे देने वाले रिश्तेदार को नहीं पुकारा, किसी अमीर स्टैंडर्ड के व्यक्ति को नहीं पुकारा। उसने पुकारा तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर को पुकारा। उसने फास्टिंग करी, खुद भी फास्टिंग कराई और अपने लोगों से भी फास्टिंग कराई। मेरे प्रियो, आज भी हमें ये जरूरत है कि जब हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं जिसमें जिसमें हमें पता ना लगे कि हमें करना क्या है, घुटने पर आइए, अपने परिवार के साथ फास्टिंग करिए, बैठिए। अगर आपके घर में आप हस्बैंड वाइफ है तो आप हस्बैंड वाइफ फास्टिंग करिए। अगर आपके घर में आपके बड़े बच्चे भी हैं, उनके साथ मिलकर आप फास्टिंग करिए और प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। उपवास प्रार्थना में हम बाइबल में जब पढ़ते, बहुत सारे परमेश्वर के बेटे बेटे प्रभु के दास दासी हमें जो दिखाई दिए जो फास्टिंग कर रहे थे। दानियल ने फास्टिंग करी किस दिन की, उसकी प्रार्थना के उत्तर के लिए स्वर्ग में लड़ाई हो रही थी। नहम्याह ने फास्टिंग करी, राजा का फेवर मिला। एस्तर मोर्देखाई ने फास्टिंग करी, उन्हें फेवर मिला। राजा का मन बदला, राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके बाद हम पढ़ते हैं जब अलग अलग परमेश्वर के दास दासियों के बारे में जिन्होंने उपवास प्रार्थना के द्वारा
सिचुएशन ही उनकी चेंज हो गई। निनवे के लोगों ने 40 दिन का उपवास प्रार्थना करी। प्रभु ने कहा था मैं नाश कर दूंगा क्योंकि तुम्हारे काम मेरे सामने बिल्कुल सही नहीं है, बहुत गलत काम कर रहे हो। क्या किया वो लोग? दीन हुए, घुटनों पर आए, पापों से तौबा करा, यहाँ तक कि उनके जानवरों को भी उन्होंने कुछ खाने के लिए नहीं दिया। प्रभु ने अपनी योजना उनके लिए बदल दी। जिस निनवे को नाश करने वाला था परमेश्वर, उसी पर परमेश्वर ने दया करी। तो यानी कि उपवास प्रार्थना क्या लेके आती है? प्रभु की मर्सी। उपवास प्रार्थना क्या लेकर आती है? राजाओं का, अधिकारियों का मन बदल जाता है जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं। उपवास प्रार्थना जब हम करते हैं तो स्वर्ग में हमारे लिए, हमारी आंसर्स, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए एक युद्ध छिड़ने लग जाता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना पृथ्वी पर करते हैं, फास्टिंग प्रेयर में, उपवास प्रार्थना में, लेकिन कुछ होना अद्भुत शुरू होता है। इसलिए हमें इन दिनों में सबसे ज्यादा उपवास रखने की जरूरत है, सबसे ज्यादा। अगर आप पूरे दिन का उपवास नहीं रख सकते तो आप सुबह जल्दी उठकर अपने प्रार्थना, अपने उपवास को शुरू कर सकते हैं। आप 2 बजे तक भी फास्टिंग कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर से सामर्थ्य मांग सकते हैं, प्रभु मुझ में उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपके वचन में लिखा है कि आप निर्बलों को बल देते हैं। प्रभु पौलुस कहता है प्रभु कि आप खुदावन परमेश्वर पिता, आप हमें निर्बलों को बल देने वाले परमेश्वर हैं। पौलुस कहता है कि जब जब हम परमेश्वर पिता, खुदावन आपकी सामर्थ्य निर्बलों में सिद्ध होती है। प्रभु मुझ में ताकत तो है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इन फास्टिंग्स को रखने में मेरी मदद करें। हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग रख लीजिए, 2 दिन फास्टिंग रख लीजिए। अगर आप नए विश्वासी हैं तो हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग रख लीजिए। शुरू तो करो, करना शुरू करो, प्रभु आपको सामर्थ देगा। मैं अगर अपने जीवन की गवाही बताऊं तो मैं बहुत टाइम से प्रभु में थी, लेकिन मैं फास्टिंग नहीं रखती थी। मैं सिर्फ फास्टिंग कब रखती थी? सुबह 10 बजे सो के उठ जाती थी। मैं अपनी कमियां बता रही हूँ आपको। फिर मैं 10 बजे सो के उठती थी और मेरा 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा फास्ट है। बस इतना मेरे लिए था, और एक भजन संहिता का अध्याय पढ़ के बस सो गई। लेकिन प्रभु ने मुझको बल दिया, सामर्थ्य दी कि फास्टिंग रखने की, सुबह 4 बजे उठने की प्रभु ने मुझे सामर्थ दी। प्रभु ने मुझे नाइट प्रेयर करने की सामर्थ दी। मैं इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर में अपनी ताकत से तो ये कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कर पाऊंगी। लेकिन प्रभु ही है जो हमें सामर्थ देता है। प्रभु ही है जो हमें ताकत देकर उठाता है हमारे बिस्तरों से कि हम नाइट प्रेयर करें, हम अर्ली मॉर्निंग उठे, हम भोर को उठने से पहले उस यहोवा की उपस्थिति में बैठ जाए, हम उपवास करें। प्रभु हमें सामर्थ देता है। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आप शुरू करिए, आप शुरू करिए, प्रभु से सहायता मांगिए, प्रभु हमें सहायता देगा। प्रभु हमें सुबह भोर को उठने में भी हमारी सहायता करेगा। किसी फेसबुक चलाने से अच्छा, किसी सुबह सुबह मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम देखने से अच्छा, पहले हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में घुटनों पर आके इस बाइबल को उठा के प्रार्थना करें। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के साथ करें। देखिए हमारा दिन कितना खूबसूरत होता है, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं पूरा, दूसरा इतिहास 20 को जब हम पूरा पढ़ते हैं, जब आप अपने घरों में से पढ़ेंगे तो आप ध्यान से पढ़कर देखिएगा कि परमेश्वर ने इसमें यहोशूपात को किस तरीके से जीत दिलाई थी। हमारा परमेश्वर उपवास प्रार्थना में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें जीत दिलाने वाला परमेश्वर है, हमें विक्ट्री दिलाने वाला परमेश्वर है। जिस तरह यहोशूपात को जीत दिलाई थी, यहोशूपात को इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि परमेश्वर ऑलरेडी उसके युद्ध में आ गया था। हालेलुया। इन दिनों में मेरा विश्वास है कि प्रभु हम सबको सामर्थ देगा और अधिक उपवास प्रार्थना में रहने की, और अधिक प्रभु के करीब आए। आमीन। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास पिता हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिस तरह से परमेश्वर पिता आपके वचन में लिखा है पिता, खुदावन परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के मुंह से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे सुन रहे हैं, आप एक एक जन को परमेश्वर पवित्र आत्मा आप छुए, एक एक जन को उपवास प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे मेरे पिता परमेश्वर पिता। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता, जब ये उपवास करें खुदावन, इनके बंधन यीशु के नाम में आज टूट जाए। एक बंधन खुदावन परमेश्वर आपका अभिषेक इनके ऊपर आए, आपकी सामर्थ्य इनके ऊपर आने पाए पिता। खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता, अगर कोई भी जन पिता इस समय बैकस्लाइड हो गया है प्रभु,
कोई भी जन प्रभु अपनी प्रार्थना वाली जिंदगी से परमेश्वर पिता, खुदावन पिता खो गया उस प्रार्थना वाली जिंदगी से परमेश्वर पिता, वो फिर से घुटनों पर आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप उसे सामर्थ्य अधिक से अधिक प्रार्थना करने की, खुदावन आप सामर्थ्य दे परमेश्वर, ताकि हम पिता आपके राज्य में परमेश्वर पिता, खुदावन पिता हम इस्तेमाल किए जा सके पिता। इस समय जो देख रहे सुन रहे पिता, हम उनके ऊपर आशीष बोलते हैं यीशु के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिस तरह से दानियल की प्रार्थना का उत्तर आया पिता, एक एक जन की प्रार्थना का उत्तर आया, जिस तरह यहोशोपात ने परमेश्वर पिता आपका खोजी बन गया खुदावन, वो आपकी खोज करने लगा खुदावन प्रभु। इन दिनों में एक एक जन प्रभु आपका खोजी बन जाए, एक एक जन परमेश्वर पिता आपका खोजी बन जाए प्रभु। आपके वचन में लिखा है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। खुदावन इन दिनों में परमेश्वर पिता, खुदावन पिता आपके बेटे बेटियां आपके खोजी बन जाए, उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना हो पिता। सारी घटिया यीशु के नाम से पिता महिमा के साथ खुदावन पिता, सारी घटिया परमेश्वर भरपूरी में बदल जाए खुदावन पिता, सारी घटिया भरपूरी में बदल जाए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, खुदावन पिता हम परमेश्वर पिता, खुदावन जितने बहन भाई है परमेश्वर पिता, जितने सेवक है, मिनिस्ट्रीज है, उनके परमाशीष बोलते हैं यीशु के नाम में पिता। खुदावन प्रभु दया करे पिता, इन दिनों में अधिक बढ़ाए प्रभु, प्रार्थना में उपवास करने की सामर्थ्य, बाइबल अधिक से अधिक पढ़ने की सामर्थ्य, पवित्रता वाली जीवन जीने में पवित्र आत्मा के जन की मदद करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अगर आज कोई भी जन बीमार है तो वो यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम उसके ऊपर चंगाई बोलते हैं खुदावन, चंगाई बोलते हैं खुदावन पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारे लिए अद्भुत कार्य करा। धन्यवाद, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह।